हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कौन सी चीजों को मैंने अप्लाई किया जिससे मेरी ट्रेडिंग में काफी बड़ा बदलाव आया। आप भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने अप्लाई किया तो यकीन करना दोस्तों, काफी बड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, बहुत ज्यादा सिंपल है रिस्क मैनेज करना, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सेकंड, यहाँ पे हम समझने वाले हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ये भी आपने सुना होगा, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। दोस्तों, जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हो सकता है आपने पहले सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट। हमें पता है रिस्क मैनेजमेंट सभी लोग बोलते हैं, एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो भी बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बड़ा होना चाहिए। लेकिन रिस्क मैनेज कैसे करना है, मैंने कैसे किया है अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मैंने कैसे अपना मैनेज किया है, कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मैं लेता हूँ, वो चीजें आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वाकई में अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और दो चीजों को आपने अगर आज से ही अप्लाई किया ध्यान से समझने के बाद, तो यकीन करना आपकी ट्रेडिंग में काफी बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ आपको ये काम करना होगा। तो वीडियो में बने रहिए, डिटेल में हम बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो से हेल्प मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग से हम समझने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं आने वाला, क्योंकि माउस से मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को मैनेज कैसे करें, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करिए आपके पास यहाँ पे जो भी आपका कैपिटल है, मान लेते यहाँ पे $1000 का आपका कैपिटल है, तो 1000 का यहाँ पे आपको लेना है 2%। कितना लेना सर? 2% रिस्क आपको लेना है। 1000 का 2% कितना हो जाएगा? $20। डेली का आपका रिस्क कितना होना चाहिए? $20, अगर आपका $1000 है तो। अगर आपके पास यहाँ पे $100 है, $100 का यहाँ पे आपको कितना लेना है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं आ रहा है, फिर से यहाँ पे मैं डॉलर का साइन बना देता हूँ। ये देखिएगा, ये थोड़ा समझ लीजिएगा आप, ये डॉलर का साइन है ऐसा करके। ठीक है, अगर आपके पास $100 है तो यहाँ पे आपको 2% ही रिस्क लेना है दोस्तों, इससे बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास $100 है और आप 2% रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल का, तो यहाँ पे आपके पास 50 ट्रेड करने की कैपेसिटी है। आपका 50 ट्रेड में कंटिन्यू एसएल हिट होगा, तब आपका ये $100 खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रेड में आपका कितना लॉस होने वाला है दोस्तों? $2 का। हर एक ट्रेड में $2 का लॉस होगा। तो इस तरीके से आपके पास $100 है तो 50 ट्रेड करने की कैपेसिटी है। क्या आप 50 ट्रेड कंटिन्यू एसएल हिट कर सकते हैं? कभी नहीं होगा सर। 50 किसी अनजान पर्सन को भी अगर आप देंगे ना ट्रेड करने के लिए, तो वो भी कंटिन्यू 50 एसएल हिट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल है ना वो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क ले रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है तो आप 2% की जगह आप 1% पे शिफ्ट हो जाइए। कितना? 1%। अगर आप 1% रिस्क लेते हैं तो 100 ट्रेड की कैपेसिटी आपकी होगी, यानी 100 ट्रेड में आपके एसएल हिट होंगे कंटिन्यू, तब आपका अकाउंट यहाँ पे 0 होगा। तो आप बताइए, क्या आप 100 ट्रेड कंटिन्यू एसएल हिट करेंगे? कभी नहीं होगा सर। इससे क्या होगा ना, आपका जो कैपिटल है वो खत्म नहीं होगा, आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि खत्म कब होगा? जब आप कंटिन्यू यहाँ पे अगर 2% रिस्क ले रहे हैं तो 50 ट्रेड कंटिन्यू आपका एसएल हिट होगा, तो आपका ये अकाउंट खत्म होगा। या फिर आप 1% ले रहे हैं आपके कैपिटल का रिस्क, तो 100 ट्रेड आपका कंटिन्यू एसएल हिट होगा, तो यहाँ पे आपका ये अकाउंट खाली होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेते हैं तो 50 ट्रेड करने की कैपेसिटी आपके पास है। अगर आप 1%
रिस्क लेते हैं अपने कैपिटल का, तो 100 ट्रेड करने की कैपेसिटी आपके पास है। अगर मान लीजिए कंटिन्यू आपके 10 एसएल हिट हो गए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर कंटिन्यू आपके 10 एसएल हिट हो गए तो आपका जो साइकोलॉजी है ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको पता रहेगा कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 40 एसएल का और यहाँ पे बैकअप, ठीक है। मान लीजिए अगर आप यहाँ से इस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करते हैं और 10 कंटिन्यू आपके एसएल हिट होते हैं तो आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा। आप ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका कैपिटल जो 50 ट्रेड में खत्म होता वो शायद 5 ट्रेड में ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो सेव रहेगा। सोचो आप अगर 2% ले रहे हैं तो 50 ट्रेड कंटिन्यू एसएल हिट होगा तब आपका ये अकाउंट खाली होगा, वरना ये खाली नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपने सुना होगा, RR रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो देखो, यहाँ से मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ में आएंगे रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को हम किस तरीके से देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो एक बिगिनर ट्रेडर है बहुत अच्छे से समझ में आएगा उनके लिए। सपोज करिए आपने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार किया, ये एक सपोर्ट जोन आपने यहाँ पे मार किया, ठीक है। इस सपोर्ट का यहाँ पे देखिएगा ब्रेक डाउन हो चुका है, क्लोजिंग के साथ यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। मान लीजिए अगर आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में आपको टूल्स देखने को मिल जाता है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। यहाँ से हमें शॉर्ट पोजीशन बनाना है। आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लेस किया, एसएल आपने इतना दिया। ध्यान से समझिएगा, विदाउट एसएल कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कितना हमारा लॉस होगा ये हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हमें मार्केट में डर ना लगे, ठीक है। आपका ये देखिए रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 यहाँ पे हो जाता है। अब कहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे आप देखिएगा 3 दिखाई दे रहा ना, 3.1, यानी कि अगर यहाँ पे आप इसको 2 करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। ये 1:2 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये 1:2। अगर आप 1:1 ले रहे हैं तो ये 1:1 ऐसा करके ये 1:1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी $1 का लॉस और $1 का प्रॉफिट। इसी तरीके से यहाँ पे 1:3 अगर आप करेंगे तो $1 का लॉस एंड $3 का प्रॉफिट। तो ये देखिए 1:3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1:3 मिनिमम अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखते हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, सपोज करिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो मान लेते हैं 70% है। कितना है, 70% आपका एक्यूरेसी है। मान लीजिए आप जो 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रख रहे हैं, RR रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपका 1:3 है। ड्रॉइंग इग्नोर करना सर, यहाँ पे माउस से थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है ये, ठीक है, थोड़ा समझिएगा आप। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मान लीजिए 1:3 है आपका और एक्यूरेसी है 70%। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 ट्रेड बनाया और एक ट्रेड में आपका $10 का लॉस है, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है आपकी 70% है, यहाँ पे 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना होगा आपका $30 का। और इसी तरीके से यहाँ पे हर एक ट्रेड में आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो $30 का प्रॉफिट होने वाला है और यहाँ पे 60 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, $210 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, $210 में से अगर हम माइनस करते हैं $30 तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, $180 का यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। $180 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, आपका जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो आप उसका यहाँ पे 70% एक्यूरेसी है, तो आपने $180 का यहाँ पे वीक में प्रॉफिट कमाया। अगर यहीं पे हम एक्यूरेसी को थोड़ा डाउन करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, मान लीजिए उसका जो एक्यूरेसी है वो 50% है। कितना है सर, 50%। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपका RR कितना है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3, यानी कि एक ट्रेड में $10 का लॉस और $30 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। एक ट्रेड में आपका $10 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए
आपने 10 ट्रेड किया, 5 ट्रेड में आपका यहाँ पे टोटल कितना लॉस हो जाएगा, $50 का। $50 का आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेड में आपका $30 का प्रॉफिट हो रहा है और 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे $150 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे 150 में अगर हम माइनस करते हैं $50, तो आपका यहाँ पे देखो $100 का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:3 है तो कितना हो रहा है सर, देखो यहाँ पे $100 का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है अगर आपका स्ट्रेटेजी 50% वर्क करता है तो। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एक्यूरेसी यहाँ पे 50% से भी हम घटा के 30% कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 30%। ठीक है, 70 टाइम आप फेल होते हैं, 30% टाइम आप यहाँ पे राइट होते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। RR रेशो अगर आपका 1:3 है तो यहाँ पे देखिएगा एक ट्रेड में आपका $10 का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है वो है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 ट्रेड में नुकसान हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, $70 का आपका नुकसान हो जाएगा। इसके बाद एक ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट होता है वो $30 का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए आप 3 टाइम सही होते हैं, यानी 3 ट्रेड में अगर आप सही होते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, $90 का आपका प्रॉफिट हो जाता है। 90 में से अगर $70 को माइनस करते हैं तो भी यहाँ से आपका $20 का यहाँ से सर प्रॉफिट होता है। देखो आप यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फिर भी अगर आप 3 टाइम सही होते हैं, यानी 70 टाइम अगर आप गलत होते हैं, मात्र 30 टाइम आप राइट होते हैं, तो भी आप यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, आपका जो अकाउंट है तो यहाँ से ग्रो कर रहा है, फिर भी आपका लॉस नहीं है। तो देख सकते हो सर, अगर आप इस तरीके से अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हैं तो यकीन करना आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैन होता है यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। अगर अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो यहाँ पे एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है, ध्यान देना है, कभी भी आपका जो स्ट्रेटजी है उसके पीछे नहीं भागना है कि स्ट्रेटजी आपका 70% काम करना चाहिए या फिर 80% 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। नहीं, अगर आपका यहाँ पे एक्यूरेसी 50% भी आ रहा है, मान लीजिए अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं और 5 ट्रेड में आपका SL हिट हो रहा है, 5 ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:3 है तो भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, ड्रॉइंग थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि माउस से ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। बाकी आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप 70% गलत होते हैं और 30% टाइम अगर सही भी होते हैं ना, तो भी आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है। सोचो अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:3 है तो। इसलिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो ताकि हमारा कैपिटल हमसे खत्म ना हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कैपेसिटी हो। अगर आप 2% अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेते हैं तो 50 टाइम तक आपकी ट्रेड करने की कैपेसिटी। ठीक है, और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर आप 1:3 रखते हैं तो आपका यहाँ पे अगर 30% भी अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है ना, तो भी आप अपने अकाउंट को यहाँ पे ग्रो कर लेते हो। 2 चीजें मैंने आपको बताई है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, पहला रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। अगर आपने भी इन दोनों को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया तो यकीन करना पहले दिन से, पहले वीक से आपको काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ही जरूर करिएगा, चैनल बने हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। और हाँ, किससे रिलेटेड और आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।